हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा आज हम डिस्कस करने आए पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? इट इज डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द एडजेसेंट कैटायन। ये कैटायन होना चाहिए था। बाय द एडजेसेंट कैटायन causes partial sharing of valence electron of anion in between two nuclei। होता क्या है बेटा? यह डिफॉर्मेशन है। किसका डिफॉर्मेशन है? आपको पता है बेटा, आयनिक बॉन्ड जो बनता है किसमें बनता है? कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। तो होना चाहिए उसको क्या 100% आयनिक, लेकिन होता क्या बेटा 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। उसमें जब वेरिएशन होता है तो उसमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। उसी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं हम पोलराइजेशन में। किसमें स्टडी करते हैं? पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन में होता क्या है कि जो आपका कैटायन है वो अपने एडिशन में जो एनायन होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको अपनी ओर क्या करता है? डिफॉर्म करता है। डिफॉर्म मतलब क्या होता है? उसको थोड़ा आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ एनायन का था वो क्या होता है? थोड़ा इधर डिफॉर्म होता है। क्या हो गया? ब्लू कलर दिखा रखा है, डिफॉर्म हो गया। तो इन दोनों के बीच में आ गया तो उसको बोलते हैं पार्शियल शेयरिंग। क्या होगा बेटे? पार्शियल शेयरिंग हो गई। तो इसका मतलब जब पार्शियल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ? डेवलप हुआ। किसमें डेवलप हुआ? आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ। तो हम आज उसी की स्टडी करेंगे। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा है या कब कम है, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, इन सब की बात होगी। आगे बात करते हैं। इसके लिए हम लोग दो टर्म सीखेंगे बेटा। पहला क्या? पोलराइजिंग पावर। दूसरा टर्म सीखेंगे पोलराइजेबिलिटी। इसको यदि हम समझ जाएंगे तो हमें पोलराइजेशन समझना इजी हो जाएगा। क्या बेटा पोलराइजिंग पावर क्या है? इट इज कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एडजेसेंट एनायन। यह कैटायन की वह कैपेसिटी है जिससे वह नेगेटिव चार्ज जो आपका एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या कहलाता है? उसकी पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर कहलाता है। ये किसका होता है? ये होता है कैटायन का। किस पर डिपेंड करता है? पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। यानी जितना ज्यादा कैटायन पर चार्ज होगा उतना ज्यादा वह क्या करेगा? पोलराइज कर सकता है, यानी उतना अधिक आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन मतलब कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। बट ऐसे क्या होगा? क्योंकि कैटायन छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन कैपेसिटी ज्यादा। ओके, अगला जो टर्म है वो है पोलराइजेबिलिटी। ये क्या होता है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। यह एनायन की टेंडेंसी है कि वो कितनी आसानी से कैटायन द्वारा पोलराइज हो जाता है। क्योंकि पोलराइज होगा तभी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? आयनिक कंपाउंड में डेवलप होगा। ये पोलराइजेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है चार्ज और रेडियस ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज होगा एनायन पर उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, और जितना बड़ा आपका एनायन होगा उतना ही ज्यादा आसान होगा उसे पोलराइज करना। बात क्लियर होगा? जब साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव, उसका जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम होगा। इफेक्टिव चार्ज कम होगा तो उसे पोलराइज करना इजियर होगा। और जितना छोटा आपका कैटायन होगा और जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे। और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन है वो सारे फैक्टर्स जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं उसको कंबाइनली कहते हैं फजान रूल। क्या बोलते हैं उसको? फजान रूल। उसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, वो है आपका का रेडियस ऑफ कैटायन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन का रेडियस कैसे वेरी करेगा इसकी बात करेंगे। तो देखिए, if anion is same, बोला क्या है? anion आपका सेम है, नेगेटिव चार्ज सेम है, then as size of cation डिक्रीजेस। जैसे कैटायन का साइज क्या होगा? घटेगा। डिक्रीज मतलब घटना। एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, पोलराइजेशन increases and covalent character increases।
क्योंकि बेटा क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो आपका है इसलिए हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा क्वेश्चंस आते हैं, दिया गया था आपको 4 कंपाउंड दिए रहेंगे, उससे पूछेगा किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कौन कोवेलेंट है ज्यादा होगा, तो सबसे जिसमें कोवेलेंट सबसे ज्यादा होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेता है, तो सीधे होता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसी तरह के बहुत तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपको यदि यह डिसाइड करना पता हो जाएगा क्या कि कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा और कौन ज्यादा आयनिक होगा, तो कोई भी क्वेश्चन यदि आता है पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पे तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बेटा, हमने पहला डिस्कस किया, जो पहला मैंने डिस्कस किया वो क्या है कि इफ एनायन इज सेम, यानी नेगेटिव चार्ज आपका सेम है, देन एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज घटाएंगे पोलराइजेशन इंक्रीजेस, वैसे ही साइज छोटा होगा, रेडियस ऑफ कैटायन छोटा होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं LiCl BeCl2 BCl3 और CCl। और ध्यान देखो ना, इसमें आपका एनायन कांस्टेंट है, सब में क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात कर रहे हैं। थोड़ा देखिए यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो चेंज क्या आ रहा है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, वो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, तो इससे लिथियम प्लस से छोटा होगा बेरिलियम प्लस 2, उससे छोटा बोरॉन प्लस 3, उससे छोटा साइज क्या होगा, ठीक है। और इसके मतलब पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके मतलब पोलराइजेशन भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन आपका केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से भी हुआ, और यही क्वेश्चन आपका आयनिक मतलब एसडॉक में पूछा सकता है। तो क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरा इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कॉपी कर लीजिए पूरा है। फिर हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिस्कस कर रहे हैं, पोलराइजेशन यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, इसकी बात हम कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा, तो इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। क्वेश्चंस पूछे आते हैं कंपाउंड देकर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे या ज़्यादा ज़्यादा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हम बात करते हैं, हम कुछ और आपको एग्जांपल लेते हैं। लिया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, बड़े अल्कली मेटल्स के क्लोराइड है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम का कौन होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम क्लोराइड, फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोराइड। तो यदि हम यहाँ नीचे जा रहे हैं तो क्या फर्क हो रहा है, एनायन तो सेम है बेटा दोनों सीरीज में,
लेकिन क्या हो रहा है, नीचे आने पर कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो यानी साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, मतलब पोलराइजेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पोलराइजेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए पोलराइजेशन डिक्रीज किया। इससे मतलब ग्रुप में नीचे आने में क्या हो रहा है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। यदि कोवैलेंट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कभी आप पूछ लेता है, कंपाउंड दिया जाएगा आपको, लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम के क्लोराइड दिए रहते हैं, आपसे पूछता है इनमें से कौन सा हैलाइड आपका यानी कौन सा क्लोराइड आपका कोवेलेंट है, तो आप आसानी से बता देते हैं। सीधी सी बात है, साइज कैटायन का छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। इसको आपने कॉपी कर लिया है, उसे कॉपी करिए। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर इससे करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या बेटा, पहला आपका था रेडियस ऑफ कैटायन, दूसरा है चार्ज ऑन। बहुत आराम से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको समझ में आ गया, समझ लिया, आपको इनऑर्गेनिक समझना बहुत इजी हो गया। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं कई कॉन्सेप्ट को वैरी करके, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन कैटायन पे, कैटायन के चार्ज पर। तो देखिए बेटा, एज चार्ज ऑन कैटायन increases, polarizing power of cation increases. As a result, covalent character increases. यानी जैसे आप कैटायन पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। इसके मतलब क्या होगा बेटा, कैटायन का चार्ज इंक्रीज होगा, इसका साइज उसका छोटा होगा। जितने नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, आपको बताया था अनेक रेडियस में, एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। तो कैटायन का साइज और छोटा होता जाएगा, कैटायन साइज छोटा होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एग्जांपल की। MnO, ओके, Mn2O3, MnO2 और Mn2O। ये मैग्नीज के हमें 4 ऑक्साइड्स लिख रखे हैं। मैग्नीज के 4 ऑक्साइड है, MnO, Mn2O3, MnO2 और Mn2O4। इसमें मैग्नीज आपका कैटायन होगा, सीधी बात है, और ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, कैटायन होगा। अब आपसे पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है। सीधी बात, 100% गारंटी कोवेलेंट किसमें ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो डिसाइड कैसे करेंगे, तो देखिए आपका एनायन सब में क्या है, फिक्स है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। तो आपको इसमें क्या करना है बेटा, पहले मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसी से आपका चार्ज डिसाइड होगा। तो देखिए ये जो आपका मैग्नीज पहला MnO है, इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2। इस वाले में क्या है बेटा, -2 होता है ऑक्सीजन का, तो -6 हो गया, उधर जाके +6 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो इसमें +3, इस वाले में +4, इस वाले में +7। यहाँ तक मुझे तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आसान है। MnO में Mn+2 स्टेट में है, Mn2O3 में Mn+3 स्टेट में है,
MnO2 में Mn मतलब मैग्नीज प्लस 4 स्टेट में है और Mn2O7 में मैग्नीज प्लस 7 स्टेट में। यदि आपसे पूछा जाए इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, तो आपको भी पता है कि कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका, फिर ये, कोई दिक्कत आपको करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और आप फटाक से बता सकते हैं कि किसका कोवेलेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। इसका रीजन जो पड़ती है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, साथ ही प्रॉपर्टीज के लिए भी। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब आयनिक कम, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई गई, उस पर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ ले इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। दूसरी बात है, इसमें सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ओके बेटा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ आपको हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करें। हम लोग बात करते हैं, आपसे भी पूछ ले SnCl2 SnCl4 में, FeCl2 FeCl3 में। ओके, इन में पूछे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें देखिए इस नोड में किसका कोवेलेंट ज्यादा होगा, सीधी बात है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होगा। ये इसमें Sn आपका 3 है, मेटल है, +2 में है, इस वाले में +4 में, Fe यहाँ पर +2 में है, इस वाले में +3 में है। तो सीधी बात है जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और देखिए CrO, Cr2O3, Cr2O7, ये क्रोमियम की ऑक्साइड है या क्या होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड है। पूछे इसमें इन तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे आसान तरीका आपको पहले क्रोमियम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, उस उधर गया तो +2, यानी यहाँ Cr+2 में है, यहाँ किसमें बेटा देखिए +3 में है, इसमें किसमें है +6 में होगा। Cr2O6 होना चाहिए था क्योंकि 7 तो Cr होता ही नहीं है, तो Cr2O7, हाँ ठीक, Cr2O6 होगा ना क्योंकि Cr+7 हो नहीं सकता, वो तो आपका Mn होता है, यहाँ पे होगा +6। ओके, तो Cr आपका क्या है, इस वाले में +6 में है, इस वाले में +3 में, इस वाले में +2 में। अब से पूछे इन तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, तो सीधी बात है सबसे ज्यादा कोवेलेंट आपका होगा Cr2O6, उससे कम कोवेलेंट होगा Cr2O3 और सबसे कम कोवेलेंट किसमें होगा Cr। तो आपको कंपाउंड दिया हो तो आप इजीली बता सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आप बता सकते हैं। और देखते हैं हम लोग, देखिए IF3, IF5 और IF7, ये आपको 4 कंपाउंड आयोडीन के दे रखे हैं, IF3, IF5, IF7। इनमें यदि पूछ ले कि इन चारों में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, या पूछे कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, थोड़ा देखिए यहाँ पे बात है, यहाँ पर यह +1 में है, यहाँ पर +3 में है, इस वाले में +5 में है और यहाँ पे +7 में है। तो कोवेलेंट ऑर्डर क्या होगा, आपके लिए समझना आसान हो गया, बहुत इजी है। आपको बस करना क्या है, कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यदि इस पर बात करें नोट करके देखिए, एक मतलब बेटा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें एक यूज करते हैं और लोअर वाले में एक कंपाउंड्स आर generally more covalent than us. Okay,
इसका मतलब होता है एक कंपाउंड आर मोर कोवेलेंट देन एस कंपाउंड। जैसे देखिए Hg2Cl2 और HgCl2, ये दो कंपाउंड है मरकरी के। ये क्या होता है आपका, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ध्यान से बेटा, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और HgCl2 क्या है, मर्क्यूरिक। ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ओके, अब पूछो इसमें से इन दोनों में कोवेलेंट मैटर किसमें ज्यादा होगा। तो देखिए इस वाले में मर्क्यूरस में मरकरी +1 में है और मर्क्यूरी में मरकरी किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बात क्लियर है, मर्क्यूरिक क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, यहां तक बात में तक क्लियर है। इस बड़ा मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्लोराइड पर एक क्वेश्चन और बहुत फेमस है, पूछता है ये, कॉपी कर लिए फिर हम देखते हैं ना, भूल जाएंगे। इसे कॉपी कर लिए बेटा, हम लिखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, फिर इसको हम इधर बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप धीरे धीरे इसका रिवीजन करते रहिए। इधर हो गया बेटा इस साइड वाला। एक हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो पूछा जाता है, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट से नहीं बता देंगे आपको। ओके बेटा, अब आए मुद्दा ये Hg2Cl2 मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड और HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये दोनों का दे रखता है क्वेश्चन दिया था, पूछता है ये। और एक एग्जांपल ले लेगा और पूछेगा इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात चल रही है, आपको उसको यही बता दें। इसमें होता क्या है बेटा कि यदि हम यहाँ बात करें, जो जल्दी आपको दिखेगा, तो यहाँ Hg+ में है और यहाँ पर Hg+2 में है, यही ना। Hg+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Hg+ का मतलब होता है आपका जो वैलेंसर होगा वो होगा आपका 5d10 6s1। इस वाले में तो 5d10 ही होता है क्योंकि +2 में है, ये भी खाली रहेगा। लेकिन जो मिलता है इसमें, इस वाले में बात करें आपको, इस वाले में तो एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों ही कंपाउंड यानी HgCl2 और HgCl2 ये दोनों ही होते हैं डायामैग्नेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखनी है। कभी आपको पूछा कौन कौन से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ध्यान कि मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड दोनों ही होते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। तो आपको ये ध्यान रखिए, मतलब एक ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसा इसलिए बेटा कि ये जो आपका है ये एक्चुअली इस तरह होता है, एग्जिस्ट करता है। ये होता है Hg2, क्या होता है Hg2+2, क्योंकि बॉन्ड होता है Hg और Hg में क्या होता है, बॉन्ड होता है, मेटल मेटल बॉन्ड होता है। Hg में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन क्या होता है इसीलिए लिखा था Hg2 मतलब दो Hg जुड़े हैं, बड़ा एक Hg में प्लस, दोनों Hg में क्या हो गया +2, इस तरह लिखा होता है। ये आपका है मर्क्यूरस, ओके, मर्क्यूरस है। इसलिए आपका क्या होता है, यह होता है डायमैग्नेटिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें तो डायमैग्नेटिक कंफर्म है क्योंकि 3d 5d10 है, 6s खाली हो गया। लेकिन क्योंकि इस वाले में आपको लग रहा है 6s1 है, एक अनपेयर्ड तो है ही है, उसको होना चाहिए क्या, पैरामैग्नेटिक। लेकिन होता क्या होगा, दो Hg+ दोनों का S1 क्या होता है, आपस में ओवरलैपिंग होती है, तो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है S वाला, वो क्या होता है, वो पेयर्ड हो जाता है। इसलिए क्या होता है, होता है डायमैग्नेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ये आपको इस तरह पूछेगा, क्वेश्चन में दिए रहेंगे कई कंपाउंड, उसमें पूछेगा कौन सा आपका डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ध्यान रहेगा तो थोड़ा आपका समय बच जाएगा, वरना आप उसका पहले
कॉन्फ़िगरेशन याद रखें, फिर सोचें अगर ये H+ ध्यान रहा है तो कॉन्फिडेंस याद भी रहा तो यहाँ से चूक हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये है रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ओके बेटा, तो हम बात करते हैं, ये बेटा कॉपी हो गया पहला। नेक्स्ट फैक्टर की हमने 2 फैक्टर डिस्कस किया, कौन सा, रेडियस ऑफ कैटायन और चार्ज ऑन कैटायन। हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा, वो है आपका नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, वो है थर्ड फैक्टर, साइज क्या, रेडियस कर देते हैं, सही वर्ड, रेडियस यूज करते हैं, रेडियस ऑफ एनायन के रेडियस की बात किया। तो हमने डिस्कस किया कैटायन का रेडियस, कैटायन पर चार्ज, फिर अगला फैक्टर क्या होता है, एनायन पर रेडियस और एनायन पर चार्ज। तो हमने पीछे बताया आपको कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इट इज एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। और पोलराइजेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ एनायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना ज्यादा आसान होगा पोलराइजेशन और उतना अधिक होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी हम बात करें as radius of anion, as radius of anion increases, polarization increases and covalent character, यानी जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना ज्यादा आसान होगा उसे पोलराइज करना। सीधी बात, जितना आसान होगा पोलराइज करना, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपको हम सिंपल एग्जांपल दिखा रहे हैं, F माइनस से बड़ा साइज होता है Cl माइनस का, उससे बड़ा होता है Cl Br का, उससे बड़ा होता है। ओके, यानी इसके बाद हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, ये क्या होगा आपका, ये है प्योरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, जैसे आपका n-3 से बड़ा होगा p-3 का साइज, O-2 से बड़ा होगा S-2 का साइज, यही ना होता है। ओके, M से एक सीरीज क्या है वो लिख रहे हैं, एल्केन फैमिली का है, ये नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन फैमिली का है। इसके बाद हम बात करें थी तो HF, HCl, HBr और HI, यदि ये 4 कंपाउंड दिए हों और आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, यानी किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसका कम है, तो आपके लिए बताना बड़ा आसान है। सीधी बात है, कैटायन तो सेम है लेकिन एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। हमने लिख दिया है पोलराइजेबिलिटी क्या है ऑर्डर, फ्लोराइड से ज्यादा क्लोराइड की, उससे ज्यादा ब्रोमाइड की, उससे ज्यादा आयोडाइड की, यानी इन चारों में बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इसमें HI में, उसके बाद HBr में और फिर HCl में, देन HF में। यानी HF से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, HCl, उससे ज्यादा HBr और सबसे ज्यादा कौन होगा, HI। उसी तरह देखिए बेटा, हम यदि बात करें तो सिंपली हम लिख रहे हैं LiF, LiCl, LiBr और लिथियम आयोडाइड। यदि आपको ये चारों कंपाउंड दे रखे और आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे कि कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे कम जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर हो उसको पहले, उससे ज़्यादा उसके बाद, उसके बाद उसके बाद। और डिक्रीजिंग बोला तो सबसे पहले उसे रखेंगे जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है घटने से बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब बड़े से छोटा। ओके, ठीक। तो यदि इन चारों में बात करें तो देखिए बेटा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम आयोडाइड का, उससे कम लिथियम ब्रोमाइड का और उससे कम लिथियम क्लोराइड का और सबसे कम लिथियम फ्लोराइड का होगा आयनिक कैरेक्टर। मुझे तक कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज समझ रही है। उस दिन आप देखिए इसमें दे सकते हैं, हम बात करें NaCl, NaBr, सॉरी फ्लोराइड से पूरा लिखें तो समझ आएगा,
NaF, NaCl, NaBr और सोडियम आयोडाइड। हमारे लिथियम ने देखा सोडियम के हैलाइड्स दे रखे हैं, तो ऑर्डर यहाँ भी वही रहेगा बेटा, क्योंकि घटान सेम है, तो ऑर्डर ये रहेगा लिथियम हाइड्राइड सबसे अधिक कोवेलेंट, लिथियम ब्रोमाइड उसके बाद, लिथियम क्लोराइड उसके बाद, और सबसे कम कोवेलेंट किसमें होगा, लिथियम फ्लोराइड में। तो आपके लिए बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फटाक से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया बेटा, यहाँ तक लिख लीजिए, ये हो गया, इसको कॉपी कर लिया आपने। तो बड़े बड़े आपको करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और किस ऑर्डर में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने लिखा है, लेकिन आप यहाँ जब खुद रिवाइज करके लिखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे कि क्या हो रहा है बेटा, एनायन का साइज यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए कोऑर्डिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। हमने सिर्फ ऑर्डर लिखा है, लेकिन आप वहाँ पर क्या उसका रीजन भी लिखेंगे ताकि आपको रीजन याद रहे। ओके बेटा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, बार बार वीडियो देखकर, उतना अधिक आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि आपको तैयारी बहुत ढंग से करनी है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आप सिलेक्शन के उतने करीब होते जाएंगे। देखते हैं और बात करते हैं AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। आपको पता है कि AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन आपसे पूछ ले कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, तो कॉन्सेप्ट वही है, एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वही एल्यूमिनियम आयोडाइड सबसे अधिक कोवेलेंट, उसके बाद AlBr3, देन AlCl3, और सबसे कम कोवेलेंट होगा AlF3 में। एक्चुअली ये होता है आयनिक, क्या होता है आयनिक। हम बात करें AgF की, AgCl की, AgBr की और AgI की। क्या बेटा, देखिए यहाँ पर वही बात है, कोवेलेंट का ऑर्डर। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में एक बार बेटा आ गया, तो क्वेश्चन में वेरिएशन कुछ भी करे आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यदि हम बात करें, आपसे पूछे PbO और PbS या CuO और CuS, लेड ऑक्साइड और लेड सल्फाइड की बात करें, और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड की बात करें, क्वेश्चन दिया हो उसमें पूछे कि कौन कोवेलेंट है कौन आयनिक है, तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा। अभी आपको हमने बताया सल्फर के आयन का साइज बड़ा, ऑक्सीजन के आयन का साइज छोटा, सीधी बात है। लेड सल्फाइड इज मोर कोवेलेंट देन लेड ऑक्साइड, और कॉपर सल्फाइड इज मोर कोवेलेंट देन कॉपर ऑक्साइड। इसीलिए एक नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। वो क्या होगा, generally metal oxides are ionic, hence they are colorless and soluble in water। सीधी बात है, आयनिक होगा, आयनिक होगा कैटायन और आयंस फॉर्म होंगे, और कैटायन आयंस फॉर्म होंगे तो उनका ऑक्टेट पूरा होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ्लिक्शन होगा, बड़ा इनर्ट गैस कॉन्फ्लिक्शन होगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो क्या होंगे, वो कलरलेस होंगे। दूसरा क्या बोला हमने, सॉल्युबल इन वाटर, तो आपको बताया था सॉल्युबिलिटी में कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और उसमें भी सबसे अधिक किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। ओके, एंड सल्फाइड्स are covalent compounds, hence are colored and not insoluble होता है, insoluble in। ये भी हम कहते हैं कि ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं, इसीलिए वो कलरलेस होते हैं, और क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं मेटल के।
और मेटल के सल्फाइड क्या होते हैं, वो ज्यादातर होते हैं कोवेलेंट, कार्य कोवेलेंट में ज्यादा होता है, इसलिए होते हैं कलरलेस, सॉरी कलर्ड और इनसॉल्युबल इन वाटर। यहां तक हो गया। तो हमने डिस्कस किया अभी रेडियस ऑफ एनायन। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन एनायन। ये हो गया आपका, कॉपी कर लीजिएगा। इधर हम रब कर रहे हैं, हम अगला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं फजान रूल का, या पोलराइजेशन इफेक्ट करने के फैक्टर्स की बात चल रही है बेटा। तो हम नेक्स्ट फैक्टर जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है चार्ज ऑन किसी बात और डालो, चार्ज ऑन एनायन की बात कर रहे हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं चार्ज ऑन, फोर्थ फैक्टर है चार्ज ऑन एनायन। हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन एनायन की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए यदि हम बात करें तो इससे ज़्यादा O -2 से ज़्यादा N-3, ओके, दिक्कत नहीं, ज़्यादा बात मुझे तो कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए इसी तरह आपका Cl- S-2 और P-, ClO4- SO4-2 सल्फेट आयन है ना, ये परक्लोरेट आयन, ये सल्फेट आयन, और ये आपका फॉस्फेट आयन। ये क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है पोलराइजेबिलिटी का, या इसको हम कह सकते हैं पोलराइजेशन का ऑर्डर भी है, ओके, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन का ऑर्डर है। तो देखिए ऐसे हम आपको बताते हैं सिंपल एग्जांपल। यानी इसकी बात है कि एनायन का साइज जितना, एनायन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन वह उतना ज्यादा करेगा, पोलराइजेशन वह उतना ज्यादा करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखिए हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, या सोडियम सल्फाइड की, या फिर सोडियम फॉस्फाइड की, यह तीन सोडियम के कंपाउंड है भाई, इसमें Cl-, इसमें S-2 और इसमें P-3। इन तीनों बेटा क्या है, एनायन अलग अलग है, फॉस्फेट चार्ज अलग है, क्लोराइड पर -1, सल्फाइड पर -2, फॉस्फेट पर -3। आपसे पूछे इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, कौन कम कोवेलेंट होगा। तो बहुत सिंपल तरीका बेटा, कोवेलेंट ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर एनायन पर चार्ज वैरी कर रहा है तो फोर्थ फैक्टर पर काम करेगा, चार्ज ऑन एनायन। तो इसीलिए क्या होगा, इस पर क्या है -3, तो -2, इस पर -1, सबसे अधिक कोवेलेंट कौन हो गया, Na3P, मतलब सोडियम फॉस्फाइड, उससे कम कोवेलेंट सोडियम सल्फाइड, और सबसे कम कोवेलेंट क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह देखिए हम बात करें NaClO4 और Na2SO4 और Na3PO4, ओके, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट, इन तीनों में यदि पूछे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, बात क्लियर है, फॉस्फेट -3 नेगेटिव, सल्फेट में -2, और परक्लोरेट में क्या होता है, सिंगल नेगेटिव होता है। तो आपको बताया अभी हमने कि चार्ज ऑन एनायन क्या होता है, इसके मतलब हम यहाँ लिख देते हैं पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एनायन के ऊपर चार्ज पर। तो सीधी बात है, इस कंपाउंड में क्या होगा, सबसे अधिक कोवेलेंट सोडियम फॉस्फेट, उससे कम कोवेलेंट सोडियम सल्फेट, और सबसे कम कोवेलेंट सोडियम परक्लोरेट। और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, नोट करके लिख रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये भी है, ऑल मेटल्स परक्लोरेट, all metals perchlorates are soluble in water। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी बेटा, कि सारे मेटल्स के परक्लोरेट क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। या इनडायरेक्टली कहें कि सारे मेटल्स के परक्लोरेट क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं। यहाँ बात से क्लियर है, ओके बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने 4
वेरिएशन डिस्कस किए जो इफेक्ट करेंगे पोलराइजेशन को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा पोलराइजेशन को या कहा जाए कोवेलेंट ग्रेटर इन आयनिक कंपाउंड को। तो नेक्स्ट फैक्टर की बात करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिए, वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बार में चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ा समय लगता है समझने में, क्योंकि काफ़ी समय पहले आपने यदि पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे आप, उसको वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको लगेगा कि हमें आता है, उस समय क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ध्यान रखना बेटा। देखिए नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है, कौन सा हमारा पांचवा वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए आपको हम एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, Cu प्लस कॉपर प्लस 1 की बात है, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका यदि s2 और p6 होता है तो इनर्ट हो जाता है, लेकिन ये क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए क्या है, इफ cation is same size, if cations are same size and have same number of charge, साइज भी सेम है और नंबर ऑफ चार्ज कैटायन पर सेम है, देन one which have pseudo inert configuration, then one which have pseudo inert configuration has more polarization power due to weak shielding of d electron। ओके बेटा, हम आपको सुनाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सर कहना यह है कि यदि आपको जो कंपाउंड मिला है उसमें कैटायंस का साइज या कहें उसका रेडियस और चार्ज सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें कोवेलेंट वेक्टर ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर देखना है कि जिस कैटायन के पास सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी उसके पास इनडायरेक्टली हम कहें तो उसके पास D10 होगा, यानी डी ऑर्बिटल उसका फुलफिल होगा, तो उसमें कोवेलेंट वेक्टर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन है, वह स्टीरिंग या शिल्डिंग क्या है, कम करते हैं। जब बेटा स्टीरिंग या शिल्डिंग कम करेंगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वह एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा, ज़्यादा आकर्षित करेगा, सीधी सी बात है, पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। जैसे सिंपली एक एग्जांपल देखिए, आपसे पूछा जाए NaCl और CuCl में, इसमें तो दोनों में कौन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। तो देखिए बेटा सीधी बात है, बात साफ सुथरी है कि CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले में देखिए दोनों का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है, ये भी Na भी +1 में है, कॉपर भी +1 में है, साइज और चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन, D10 होता है, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो यह इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन रखता है, लेकिन इसमें यह है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्या होता है इसमें, यह है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है,
इसमें क्या है बेटा, स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसके पास है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है जिनकी शील्डिंग स्टेरिंग क्या होती है, वीक होती है। जब शील्डिंग स्टेरिंग वीक करेगा इसके बाद अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसके मतलब इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवैलेंट अट्रैक्टर ज़्यादा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ने जैसे कि आप पोलराइजेशन जो यह डिसाइड करता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट का परसेंटेज क्या होगा, कैसे क्या ट्रेंड होगा। हमने डिस्कस किया कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, फिर हमने कुछ कंपाउंड डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, इसको आप समझिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको क्या करिए बेटा, पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर और लाइक करिए।